नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको फ्रैक्शनल टाइप के फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना सिखाएंगे और भी बेसिक से लेकर के टॉप तक के क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आज हम लोग जो इंटीग्रेशन करने वाले हैं वो है क्या बेसिकली। तो दोस्तों, आज हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं इस टाइप से फंक्शंस का इंटीग्रेशन, जहाँ पे f(x)(gx) इस टाइप से कोई फॉर्मेट का फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। जहाँ पे दोस्तों f(x) जो है ये m डिग्री का पॉलिनोमियल है। मान लीजिए m डिग्री का पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब दोस्तों आप जानते ही हैं, लीनियर इक्वेशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, क्यूबिक इक्वेशन हुआ, इन्हीं को पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी फैमिली को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। तो जैसे लीनियर इक्वेशन ax प्लस बी टाइप का होता है दोस्तों, इसका जो ax प्लस बी टाइप का लीनियर होता है, इसका डिग्री होता है 1। इसी तरीके से दोस्तों ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक होता है दोस्तों, इसका डिग्री होता है 2। ये सब पॉलिनोमियल्स होते हैं। इसी तरीके से ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0, ये भी दोस्तों पॉलिनोमियल होता है, इसका डिग्री होता है 3 एंड सो ऑन। तो इस टाइप से कोई भी एक्सप्रेशन होगा दोस्तों जो कि सिंगल वेरिएबल में होना चाहिए, x जैसे ये सारे x वेरिएबल में है, और सारे की जो पावर है दोस्तों वो कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो ऐसे किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल या बहुपद कहते हैं। तो दोस्तों, इस टाइप से फंक्शंस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पाए जाने चाहिए। तो ऐसे किसी भी फंक्शंस का कैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे वही डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। तो ऊपर जो पॉलिनोमियल फंक्शन उसका डिग्री m है मान लीजिए, नीचे जो पॉलिनोमियल फंक्शन है उसकी डिग्री मान लीजिए n है दोस्तों, n डिग्री पॉलिनोमियल है। अब दोस्तों हमें करना क्या है कि ऐसे फंक्शंस को इंटीग्रेट करने से पहले ये बात सुनिश्चित करना होगा कि जो m है और n है इनमें कैसा रिलेशन है। दोस्तों, अगर m इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू n है, ठीक है दोस्तों, एक केस होगा, या m इज लेस देन n। कहने का मतलब है दोस्तों कि या तो ऊपर की डिग्री जो है वो नीचे की डिग्री से बराबर होगी या बड़ी होगी, पहला केस। दूसरा केस, ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से छोटी है, दूसरा केस। दोस्तों, अगर ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से छोटी है तो आपको डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट विदाउट डिवाइड, बिना डिवाइड किए हुए आपको अब इंटीग्रेट करना है। वहीं पे दोस्तों, अगर ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री के बराबर है या बड़ी है तो आपको क्या करना है, डिवाइड देन इंटीग्रेट। दोस्तों, ये चीज़ आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। ये चीज़ स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है जो हमने अभी बताया कि अगर डिग्री में ऐसा रिलेशन है, मतलब ऊपर की डिग्री नीचे से छोटी है दोस्तों, तो पहले इंटीग्रेट डायरेक्टली करना है विदाउट डिवाइड किए, बिना डिवाइड किए डायरेक्टली इंटीग्रेट करिए उस क्वेश्चन को। वहीं पे दोस्तों, अगर ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से बड़ी है तो आपको बड़ी है या बराबर है तो आपको क्या करना है, पहले डिवाइड करके ऊपर की डिग्री को छोटा करना है। पहले डिवाइड करके दोस्तों ऊपर की डिग्री को छोटा करना है और फिर उसके बाद इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब जब ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से छोटी हो जाती है तो इंटीग्रेट कैसे करते हैं दोस्तों, इसको अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले फेज में दोस्तों आपको इस चीज़ को सुनिश्चित करना होता है कि ऊपर की डिग्री हमेशा नीचे की डिग्री से छोटी रहे। ऊपर की डिग्री अगर हमेशा नीचे की डिग्री से छोटी रहेगी तभी आप इंटीग्रेट कर पाओगे, और तभी मैं आपको जो रूल बताऊंगा आगे इंटीग्रेशन का वो अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अगर ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से छोटी नहीं है तो पहले उसको डिवाइड करके ऊपर की डिग्री को छोटा करिए दोस्तों, कहने का मतलब ये है। अब आइए दोस्तों, पहले हम ऐसे क्वेश्चंस को डील करते हैं जिसमें कि हमें डिग्री को छोटी करनी हो रही हो ऊपर की। ये आ गया पहला क्वेश्चन दोस्तों। ऊपर की डिग्री 2 है, नीचे की डिग्री 2 है, तो ऊपर और नीचे की डिग्री बराबर हो गई। बराबर नहीं होना चाहिए, ऊपर की डिग्री हमेशा छोटी होनी चाहिए नीचे की डिग्री से, अगर ये f(x)(gx) जहां f(x) और gx पॉलिनोमियल का फॉर्मेट ले रहा है तो, ठीक है दोस्तों। तो अब आइए हम पहले इसको डिवाइड करते हैं। तो डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करने चल रहे हैं दोस्तों। डिनोमिनेटर है हमारा x² + 1, इससे हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर है हमारा -x² + 1, ठीक है दोस्तों। पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में लिखते हुए हम फंक्शंस को पिक करेंगे, उठाएंगे दोस्तों। जैसे ये 1 + x² को हमने थोड़ा चेंज करके लिया, x² + 1, और 1 - x² को हमने -x² + 1 लिया, ठीक है दोस्तों। अब आप -1 टाइम्स ले जाइए, अभी डिवाइड करना आपको आना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आपको -1 टाइम्स ले जाना है, मतलब ऐसे टाइम्स ले जाइए जिससे कि आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो इसका फर्स्ट टर्म इसके जैसा बन जाए।
तो इसका फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, इसका फर्स्ट टर्म माइनस एक्स स्क्वायर है, तो -1 टाइम ले जाएंगे तभी तो जब आप -1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मैच कर जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। अब आप इनके साइन को तुरंत बदल दीजिए, ये रूल होता है डिवाइड करने का, माइनस का प्लस कर लिया, माइनस का प्लस कर लिया। अब इनको सिंप्लीफाई करिए दोस्तों, ये प्लस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस प्लस 1 होकर 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई। डिवाइड करने के बाद एक डिवाइड का रूल होता है दोस्तों, जरा इस रूल को समझ लीजिए। जब भी आप किसी नंबर n को p से डिवाइड करते हो, क्वोशंट q आता है और रिमाइंडर r आता है दोस्तों, तो आप n बाई p को लिख सकते हो q प्लस r बाई p। q प्लस r बाई p ऐसे लिखा जा सकता है, n बाई p को लिखा जा सकता है q प्लस r बाई p। ये दोस्तों ये रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी रूल को लगा करके अब हम ये जो डिवाइड किए थे अभी दोस्तों, ये जो भी हमने डिवाइड किया था इसको हम ऐसे लिख लेंगे। कैसे? ये हमारा n है दोस्तों, ये हमारा n है, ये हमारा दोस्तों p है, ये हमारा q है और ये हमारा दोस्तों r है। तो हम क्या लिख सकते हैं? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू q प्लस r अपॉन p। ऐसे लिखा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन का मतलब हुआ दोस्तों इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, इसी का इंटीग्रेशन करना था ना आपको। देखिए, तो इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन। अब आइए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं दोस्तों। देखिए -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों? माइनस एक्स होता है। ठीक है, यहाँ dx लगा हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ dx लगा हुआ है, -1 dx और दिस 1 dx, और दोस्तों यहाँ पे भी dx लगा हुआ है। ऐसा मत समझिएगा कि सर ने dx की गायब कर दिया। तो -1 dx का इंटीग्रेशन -x होता है दोस्तों, एंड प्लस ये 2 बाहर आ जाएगा और एक फार्मूला होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, वही यहाँ पे लग जाएगा। देखो दोस्तों ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाने चल रहे हैं। तो ये फार्मूला जब आप लगाओगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान समझिए। अब ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा 1 अपॉन ए, ए तो 1 ही है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये फर्दर हो जाएगा -x प्लस 2 tan इनवर्स x, -x प्लस 2 tan इनवर्स x, -x प्लस 2 tan इनवर्स कहीं दिख रहा है दोस्तों? -, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने इंटीग्रेट कर लिया। मतलब डिवाइड, ऊपर की डिग्री आपको छोटा करना है। डिवाइड करने के लिए डिवाइड करके ऊपर की डिग्री छोटी की जाती है। जैसे हमने डिवाइड करके ऊपर की डिग्री को छोटा किया दोस्तों, वैसे ही इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया और सीधे सिंपल सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लग गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आसानी से इंटीग्रेट हो गया, आंसर आ गया। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी ऊपर की डिग्री तो 1 है दोस्तों, नीचे की डिग्री आपकी भी 1 है। ऊपर की डिग्री 1 है और नीचे की डिग्री भी दोस्तों 1 है। अब ऊपर और नीचे की डिग्री बराबर है दोस्तों, जबकि होना क्या चाहिए दोस्तों? ऊपर की डिग्री हमेशा नीचे की डिग्री से छोटा होना चाहिए। ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री से हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए दोस्तों। तो आइए पहले डिवाइड करके छोटा करते हैं। तो फिर से दोस्तों हम cx प्लस डी से डिवाइड करने जा रहे हैं ax प्लस b को। ठीक है दोस्तों, ये आपको करना ही करना है, ये काम करना ही करना है। ऊपर की डिग्री हमेशा छोटी होनी ही चाहिए नीचे से। तो कैसे करेंगे? डिवाइड करके। तो दोस्तों ये बताइए, इन दोनों के फर्स्ट टर्म को मैच कराने के लिए इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें जिससे कि फर्स्ट टर्म से मैच कर जाए? जिसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा दोस्तों a अपॉन सी से। a अपॉन सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये हो जाएगा a अपॉन सी इंटू सी ax हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा ad अपॉन सी हो जाएगा। अब ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस प्लस का माइनस, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा? b माइनस ad अपॉन सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब अगेन ये हमारा n है दोस्तों, ये हमारा p है, ये हमारा q है और दोस्तों ये हमारा r है। तो वही वाला रूल लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे दोस्तों? n अपॉन p को लिखा जा सकता है q प्लस r अपॉन p, q प्लस r अपॉन p बोले तो दोस्तों cx प्लस d। ठीक है, अब ये लिखा जा सकता है तो दोस्तों इसका इंटीग्रेशन बराबर इसका इंटीग्रेशन, अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b अपॉन cx प्लस d dx बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a अपॉन c dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ
बी माइनस ए डी अपॉन सी एक्स प्लस डी का डी एक्स। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। अब आइए दोस्तों, अब आइए देखते हैं आगे। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें इनको इंटीग्रेट करना है नॉर्मली। ए अपॉन सी डी एक्स का हो जाएगा दोस्तों ए अपॉन सी एक्स हो जाएगा, क्योंकि डी एक्स ए बाई सी कौन बाहर आ जाएगा दोस्तों, और डी एक्स का इंटीग्रल एक्स ही होता है, प्लस बी माइनस ए डी अपॉन सी तो बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बचेगा डी एक्स अपॉन सी एक्स प्लस डी बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये बचेगा। अब यहाँ पे एक रूल होता है दोस्तों, एक चुटपुटिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये पहले बहन में बताया था। एफ डैश अपॉन एफ का इंटीग्रल होता है लॉग एफ। ठीक है दोस्तों, इसी चुटपुटिया को यूज करके हम क्या करेंगे, जैसे सी एक्स प्लस डी है ना दोस्तों डिनोमिनेटर में, सी एक्स प्लस डी का जो डिफ्रेंशिएशन होगा कितना होगा, सी होगा, तो हम सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए अपॉन सी एक्स प्लस बी माइनस ए डी अपॉन सी इंटू वन अपॉन सी करेंगे, और ऊपर सी डी एक्स अपॉन सी एक्स प्लस डी कर लेंगे। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे, दोस्तों, तो अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया है। ये आपका है क्या दोस्तों, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका है f, और ये क्या है f डैश। तो f डैश अपॉन f का फॉर्मेट ले लिया, अब ये चुटपुटिया लग जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं दोस्तों ऐसे अपॉन सी एक्स प्लस बी माइनस ए डी अपॉन सी इंटू वन अपॉन सी इंटू लॉग एफ दैट इज सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, अब आपको ऑप्शन से मैच कराना है दोस्तों, तो ऑप्शन से मैच कराने के लिए इसको ऐसे लिख लीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा ए बाई सी एक्स प्लस बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, और लॉग ऑफ वही सी एक्स प्लस डी, चाहे मॉड में लिख लीजिए दोस्तों, और प्लस इंटीग्रेंट कांस्टेंट। अब देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, अब आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, हेंस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन दोस्तों ऊपर की डिग्री 4 है, नीचे की डिग्री 2 है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है 4 डिग्री का, नीचे पॉलिनोमियल है दोस्तों 2 डिग्री का। तो अब हमें ऊपर की डिग्री को छोटा करना पड़ेगा। कैसे छोटा कर सकते हैं, डिवाइड करके दोस्तों। तो अब आइए इसको डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से हम डिवाइड करेंगे दोस्तों, एक्स पावर 4 प्लस 1 को कितनी टाइम्स जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा। डिवाइड का ही रूल होता है दोस्तों सॉरी, कि इसमें इससे मल्टीप्लाई करो जिससे इसका पहला टर्म मल्टीप्लाई होने पे ऐसा मिल जाए, तो ये जाएगा एक्स पावर 4 एंड प्लस इसमें मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को यहाँ शिफ्ट करके लिखिए दोस्तों। अब साइन बदल दीजिए, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब कितनी टाइम्स ले जाएंगे, -1 टाइम्स ले जाएंगे, तो हो जाएगा दोस्तों माइनस एक्स स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 टाइम्स क्यों है, ताकि इसमें मल्टीप्लाई करने में माइनस एक्स स्क्वायर जैसा मिल जाए। इनके साइन बदलिए, माइनस का हो जाएगा दोस्तों प्लस, इस माइनस का प्लस, और फिर अब प्लस माइनस होकर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। अभी हमारा फॉर्मूले का n है दोस्तों, ये है p है ना, ये है दोस्तों q, और ये है हमारा r। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, n अपॉन p को लिखा जा सकता है, n अपॉन p को लिखा जा सकता है q प्लस r अपॉन p, ऐसे लिखा जा सकता है दोस्तों, ऐसे लिखा जा सकता है। अब बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है। अब एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका इंटीग्रल बराबर इसका इंटीग्रल एंड प्लस इसका इंटीग्रल, ऐसे दोस्तों। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर का होता है एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 का होता है एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो फाइनली आप दोस्तों आंसर तक पहुंच चुके हैं। अब आपका जो आंसर हो रहा है इस तरीके से दोस्तों, वो क्या हो रहा है आइए दिखा देते हैं हम आपको। तो आपका फाइनल जो आंसर आ रहा है दोस्तों इस तरीके से जो फाइनल आंसर आ रहा है वो हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स एंड प्लस 2 tan इनवर्स एक्स। देखिए दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस 2 tan इनवर्स एक्स एंड प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दोस्तों, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट।
ठीक है दोस्तों, सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये सिंपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। इस पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूल लगाना है। तो एक रूल होता है आपको पता है दोस्तों, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। दोस्तों यही रूल इसमें लगने के चांसेस हैं। तो एक काम करते हैं, इस इंटीग्रल को ऐसे हम लिख लेते हैं, डी एक्स अपॉन 9 हमने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन 9 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस 4/9 बचेगा। अब जानते हैं दोस्तों 1/9 इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से, है ना दोस्तों। इसको x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है दोस्तों। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मेट ले लिया है दोस्तों, तो 1/9 तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। अभी 1 अपॉन ए करके बाहर आ जाएगा इंटू tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन ए कितना है 2/3, 3 कूद के ऊपर चला जाएगा, तो 1 अपॉन 9 इंटू 3/2, और ये हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स ऑफ 3/2x हो जाएगा। दोस्तों ये 3 से 3 आ जाएगा यहाँ कट करके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1/6 tan इनवर्स 3/2x, 1/6 tan इनवर्स 3x/2। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। लॉजिक क्या है, ट्रिक क्या है, वो मैं पहले डिस्कस कर देता हूँ। देखो दोस्तों, होता क्या है कि जब भी आपको इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको जब भी आपको इंटीग्रेट करने के लिए आए, ठीक है दोस्तों, जब भी ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन आपको इंटीग्रेट करने के लिए आए, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या काम करना है, इसको समझिए। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक का डी निकालिए। डी मतलब यहाँ पे होगा दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एफ का मतलब होगा दोस्तों ये क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वैसे तो इसका बोर्ड मेथड होता है दोस्तों, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना करके सॉल्व किया जाना, लेकिन इसका मैं आपको हैक्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ। इसका हैक्स ये होता है इस फॉर्मेट का इंटीग्रेट करने का, कि आप डी निकालिए। डी की 3 पॉसिबिलिटीज हैं दोस्तों, या तो डी लेस देन 0 होगा, या तो डी इक्वल्स टू 0 होगा, और या तो दोस्तों डी लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 होगा। 3 ही केसेस हैं डी के, इस क्वाड्रेटिक के। तो अगर डी लेस देन 0 है तो इसका सीधे इंटीग्रल हो जाता है 2 अपॉन अंडर रूट डी मॉड में tan इनवर्स एफ डैश अपॉन अंडर रूट डी मॉड में, सीधे इंटीग्रल हो जाएगा दोस्तों। वहीं पे अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो इसका सीधा इंटीग्रल होता है 1 अपॉन अंडर रूट डी लॉग ऑफ एफ डैश माइनस अंडर रूट डी अपॉन एफ डैश प्लस अंडर रूट डी, ये सीधे हो जाता है दोस्तों इसका इंटीग्रल। ठीक है, और डी अगर दोस्तों इक्वल्स टू 0 है तो इस ये वाला आपको रूल लगाना है। क्या लगाना है दोस्तों, एफ डैश अपॉन एफ की पावर एन डी एक्स इक्वल्स टू होता है एफ की पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन। ये रूल लगा के आपको इसको इंटीग्रेट करना है दोस्तों। ये आपको अगर याद हो जाता है ना, और कोई मुश्किल काम नहीं इसको याद करना दोस्तों, बड़े प्यार से आप इसको याद कर सकते हो 2-3 और प्रैक्टिस करके, तो आप बड़े ही आसानी से इस फॉर्मेट में किसी भी इंटीग्रेंट का इंटीग्रल कर सकते हो दोस्तों। अब आइए दोस्तों इसी को हम यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ नोटेशन हमने पहले बता दिया दोस्तों, डी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और एफ का मतलब क्या है दोस्तों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और एफ डैश का मतलब क्या है दोस्तों, इसी का डिफ्रेंसिएशन। एफ डैश का मतलब क्या होगा, इसका डिफ्रेंसिएशन 2ax प्लस बी। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ भी आ रहा है एफ डैश, यहाँ भी आया एफ डैश, यहाँ भी एफ डैश, तो एफ डैश का यही मतलब है दोस्तों, डिफ्रेंसिएशन। ये हमारा आ गया पहला क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जो क्वाड्रेटिक दिया हुआ उसका डी निकालिए दोस्तों। यहाँ पे एफ क्या है दोस्तों, एफ है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, और डी क्या है दोस्तों, डी हो जाएगा इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 24, ये कितना हो जाएगा -20। तो डी इसका कितना है दोस्तों, -20 है, जो कि लेस देन 0 है, जो कि क्या है दोस्तों, लेस देन 0 है। तो डी अगर लेस देन 0 रहता है तो इस पर जो ट्रिक लगनी है दोस्तों वो है 2 अपॉन अंडर रूट मॉड डी। मॉड डी मतलब -20 नहीं लेकर के +20 लेना है। ठीक है, 2 अपॉन अंडर रूट मॉड डी और tan इनवर्स ऑफ एफ डैश मतलब इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट मॉड डी अंडर रूट 20। दोस्तों हो जाएगा 2 अपॉन रूट 20 होता है 2√5, और ये हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स ऑफ 2 कॉमन ले लिया ऊपर से, तो हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई 2√5। देखो दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कटेगा,
तो ये हो जाएगा 1/√5 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1/√5। देखिए दोस्तों कौन सा आंसर आ रहा है, 1/√5 tan इनवर्स x प्लस 1/√5, ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, ये हैक्स अगर आप याद रखेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 9x² माइनस 12x प्लस 8। देखो दोस्तों, इसको हम करने का जो अप्रोच डिस्कस करें वो एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें, एनडीए के पर्सपेक्टिव से डिस्कस कर रहे हैं। जब हम इसी क्वेश्चन को बोर्ड वाले मेथड से करेंगे तो उसके लिए अलग प्लेलिस्ट हम बनाएंगे दोस्तों, उसमें हम केवल बोर्ड वाला मेथड फॉलो करेंगे। और इसका एनडीए मेथड दोस्तों इस क्वेश्चन करने का यही है, और ये वीडियो मैं एनडीए ओरिएंटेड बना रहा हूँ, इसलिए केवल मैं एनडीए वाला अप्रोच ही फॉलो करूँगा दोस्तों। मैं यहाँ पे और अदर अप्रोच फॉलो नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करना है दोस्तों, तो यहाँ पे f है आपका, क्या देखिए जरा, f है आपका 9x² माइनस 12x प्लस 8 है दोस्तों। इसका d निकालिए पहले, d क्या हो जाएगा, -12 का स्क्वायर 144, b² माइनस 4, a हो जाएगा 9 और c हो जाएगा 8। कितना है दोस्तों, देखिए 144 माइनस 288, तो कितना हो जाएगा, -144 हो जाएगा। ठीक है, अगेन दोस्तों इसका d क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो फिर से वही ट्रिक लगेगी दोस्तों, 2/√mod d दैट इज 144, 2/√mod d और tan इनवर्स ऑफ f डैश कितना हो जाएगा दोस्तों, 18x माइनस 12 अपॉन √mod d। अब ये हो जाएगा 2 अपॉन, ये 12 करके बाहर आ जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स ऑफ, देखिए यहाँ 6 कॉमन आ जाएगा, 3x माइनस 2 डिवाइड बाई ये 12 हो जाएगा। अभी दोस्तों कटेगा तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1/6 और ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो 1/6 tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस 2/2, 1/6 tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस 2/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं आप, ये ट्रिक अगर आपको पता है दोस्तों, कितनी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। केवल एनडी अप्रोच डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आ गया, इसमें जो f है दोस्तों क्या है, 1 + x माइनस x² है, और इसका d कितना है दोस्तों, b² माइनस 4ac कितना है, 1 + 4 5 आ रहा है दोस्तों, जो कि ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0 आ गया दोस्तों। अब सीधे हैक्स लगा दीजिए दोस्तों, क्या होता है, 1/√d log ऑफ f डैश मतलब इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2x, f डैश माइनस √d अपॉन f डैश प्लस √d। देखिए दोस्तों, ये सीधे हमने लिख लिया इसको। ठीक है, तो √5 एंड 2x माइनस 1 अपॉन √5 एंड दिस वन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन अभी सीधे इस ट्रिक पे बेस्ड नहीं है, लेकिन इसको हम उस ट्रिक में रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, आइए समझाते हैं। इसमें जो इंटीग्रेंड है वो है x अपॉन x⁴ प्लस x² प्लस 1। हमने दोस्तों x² को t माना, लेट x² इक्वल्स टू t। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसको लिख सकते हैं दोस्तों 2x dx बराबर dt। सो x dx क्या हो जाएगा दोस्तों, dt/2 हो जाएगा बस। अब x यहाँ पर dx था, अब x dx को हमने dt/2 लिख लिया दोस्तों, तो 1/2 बाहर निकाल लिया, dt ऊपर रख दिया, और ये क्या हो जाएगा, x⁴ को लिखा जा सकता है t² प्लस x² t है ये दोस्तों एंड प्लस 1। देखो दोस्तों, उसी फॉर्मेट में आ गया। अब इसको करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए दोस्तों, अब आपको इसका d निकाल लीजिए। d क्या होगा इसका d आ रहा है दोस्तों b² माइनस 4ac माइनस 3 आ रहा है, जो कि लेस देन 0 है दोस्तों। अगर d लेस देन 0 है तो हैक्स लगाइए, लेस देन 0 वाला क्या होता है, 2/√d दैट इज mod d दैट इज 3 हो जाएगा, मॉड में होता है ना, इसलिए -3 + 3 साथ लिया जाएगा। tan इनवर्स ऑफ f डैश कितना हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2t + 1 अपॉन √3 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ 2t + 1, t रख दीजिए, 2t ओरिजिनल वैल्यू में वापस आ जाते हैं। देखो t हमारे पास क्या था, x² था, तो 2x² + 1/√3 आ जाएगा। तो इसको हमने इस तरीके से आसानी से सॉल्व कर लिया दोस्तों, 1/√3 tan इनवर्स ऑफ 2x² + 1/√3, ऑप्शन सी इज फाइनली करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप
जो कभी कभी क्या रहता है कि रिड्यूसिबल टू इंटीग्रेंट फॉर्म रहता है, रिड्यूसिबल टू ट्रिक होता है। जैसे ये क्वेश्चन रिड्यूसिबल टू ट्रिक था, जिसको दोस्तों इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये भी रिड्यूसिबल वाला ही है, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक तो है नहीं, लेकिन हाँ इसको रिड्यूस किया जा सकता है। क्या था इंटीग्रेंट दोस्तों, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस 2x क्यूब प्लस 2 था। अब आपको अपने सूझबूझ के साथ ऐसा करना है जिससे ये इंटीग्रेंट के रिक्वायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे एक्स क्यूब को आपको मानना पड़ेगा, एक्स क्यूब को लेट एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी, तो इसको डेरिवेट करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बाई 3। यूज़ कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा डी टी 1/3 बाहर ले लिया हमने, और ये हो जाएगा दोस्तों एक्स पावर 6 को लिखा जा सकता है एक्स क्यूब का स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर प्लस 2 एक्स क्यूब को टी एंड प्लस 2। देखिए दोस्तों इंटीग्रेट फॉर्म में आ गया, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया दोस्तों। अब इसको आप ट्रिक लगा करके इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इसका पहले डी पता कर लीजिए दोस्तों, इसका डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि आया -4 विच इज़ लेस देन 0। -4 क्या है दोस्तों, लेस देन 0 है। तो इस पर हैक्स लगाइए लेस देन 0 वाला, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/3 इंटू 2 अपॉन अंडर रूट डी मॉड में, और क्या हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स ऑफ एफ डैश, इसका डेरिवेट करिए, ये एफ है हमारा, तो हो जाएगा 2t प्लस 2 अपॉन अंडर रूट डी, इस तरीके से। देखिए दोस्तों ये 1/3 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बाहर आकर के, और यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा t प्लस 1 बचेगा, क्योंकि ऊपर से 2 नीचे के 2 से काट देगा। अंडर रूट 4 2 होता है ना दोस्तों, तो नीचे 2 है, ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, t प्लस 1 बचेगा। अब यहाँ t को ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट कर लीजिए। t था क्या दोस्तों, एक्स क्यूब था, तो इसको हम लिख लेंगे 1/3 tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आया, tan इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, 1/3 बाहर है, ऑप्शन बी इज फाइनली करेक्ट वन। ठीक है दोस्तों, मजा आ रहा है दोस्तों, ऐसे ही करना है ऐसे क्वेश्चंस को। ये रिड्यूसिबल वाले हैं, कभी कभी डायरेक्ट आता है, कभी कभी रिड्यूसिबल आता है इस फॉर्मेट में। अगेन दोस्तों अब ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप बड़े प्यार से कर सकते हो, इसका डी लेस देन 0 है, अकॉर्डिंगली आप इसको अप्रोच करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, अब देखो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या करना है। इस टाइप से क्वेश्चन को करने के लिए पहले मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी आपको इस फॉर्मूले में कोई भी इंटीग्रेट करने के लिए है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस एल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस गामा इंटू डॉट 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 डॉट, तो पहले दोस्तों ये जो इंटीग्रेंड है ना, और ऊपर चाहे जो भी हो दोस्तों, ऊपर की डिग्री बस छोटी होनी चाहिए, ऊपर कुछ मान लीजिए एफ एक्स आ रहा है। ठीक है दोस्तों, एफ एक्स डी एक्स अपॉन इस फॉर्मेट में अगर कोई भी इंटीग्रेंड आता है दोस्तों, जिसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले इस चीज़ इंश्योर करो कि ऊपर की डिग्री नीचे से छोटी होनी चाहिए। अगर दोस्तों ऊपर की डिग्री नीचे से छोटी है तो फिर आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगा करके पहले इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ये पार्शियल फ्रैक्शन लगा के इसको ब्रेक करना होगा। ठीक है, और ब्रेक करने के बाद फिर आपको इंटीग्रेट करना है। अब पार्शियल फ्रैक्शन लगा कैसे ब्रेक किया जाएगा, तो दोस्तों देखो एफ एक्स अपॉन एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस गामा डॉट डॉट को ऐसे लिखिए दोस्तों। पहले फैक्टर को ऐसे लिख लीजिए एक्स प्लस अल्फा, प्लस दूसरे फैक्टर को ऐसे लिख लीजिए दोस्तों एक्स प्लस बीटा, प्लस तीसरे फैक्टर को ऐसे लिख लीजिए दोस्तों एक्स प्लस गामा, और ऐसे और भी जो फैक्टर होंगे उनको ऐसे लिखते जाइए। अब इसके ऊपर क्या आएगा दोस्तों, ये चीज़ हमें डिसाइड करना है। इसके ऊपर इस बॉक्स में क्या आएगा ये चीज़ हमें अब डिसाइड करना है। इसको डिसाइड करने का ही मैं आपको ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, फटाफट ये डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर क्या आएगा, इस लीनियर फैक्टर के ऊपर क्या आएगा, तो आप मन में ही x प्लस अल्फा को बराबर 0 करके x निकालिए। x प्लस अल्फा बराबर 0 करोगे तो x क्या मिलेगा दोस्तों, माइनस अल्फा मिलेगा। माइनस अल्फा मिलेगा ना, माइनस अल्फा मिलेगा ना, तो ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा है इसमें इस x प्लस अल्फा को छोड़ के हर जगह माइनस अल्फा x को बराबर माइनस अल्फा रख करके इवेल्युएट करो, जो आएगा वही यहाँ पे आपको रखना है। ठीक है, इसी तरीके से इसके ऊपर क्या आएगा इस लीनियर फैक्टर को, तो मन में ही x प्लस बीटा को बराबर 0 करके दोस्तों x निकालिए तो माइनस बीटा आएगा। अब इस वाले लीनियर फैक्टर को लेफ्ट हैंड साइड, इस वाले लीनियर फैक्टर को छोड़ के हर जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस बीटा रख के इसको इवेल्युएट करिए, जो आएगा उससे इसको रिप्लेस कर दीजिए। इसी तरीके से दोस्तों इस लीनियर फैक्टर के ऊपर क्या आएगा, तो मन में ही x प्लस गामा को इक्वल्स टू 0 करके x निकालिए, जो x आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड में इस लीनियर फैक्टर को छोड़ करके हर जगह जहाँ जहाँ x है गामा माइनस रख करके इवेल्युएट करिए, जो आएगा उसको यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए।
सो यही लॉजिक। अब देखिए दोस्तों, पहले लीनियर फैक्टर x ले लीजिए प्लस दूसरा लीनियर फैक्टर x प्लस 2 ऐसे लिख लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस लीनियर फैक्टर के ऊपर क्या आएगा बॉक्स में, ये हमें डिसाइड करना है, और इस लीनियर फैक्टर क्या आएगा इस बॉक्स में डिसाइड करना है। तो x बराबर 0 रखिए दोस्तों, इसको बराबर 0 करके x निकालूंगा 0 मिलेगा, x बराबर 0। लेफ्ट हैंड साइड में हर जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखो, लेकिन इस लीनियर फैक्टर छोड़ करके, तो 1/0 + 2 दैट इज 1/2 आएगा। तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 1/2, यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों 1/2 आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों इस लीनियर फैक्टर के ऊपर क्या आएगा, तो आप x + 2 को बराबर 0 करिए, x निकालिए -2 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसको छोड़ के जहाँ जहाँ x है -2 रखिए, तो कितना आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसको ब्रेक कर लेना है। यही पार्शियल फ्रैक्शन का शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। ये क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन का ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या काम करना है, अब इसका इंटीग्रेशन मतलब हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है, -1/2 1/x dx हो जाएगा, प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2 बाहर आ जाएगा दोस्तों, और इंटीग्रेशन ऑफ dx/x + 2 हो जाएगा। अभी हो जाएगा दोस्तों 1/2, ये 1/x log x होता है, आप जानते ही हो दोस्तों, -1/2, और ये क्या हो जाएगा, ये log x + 2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 1 मान लीजिए, तो f'/f फॉर्मेट ले रहा है, log f हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों देखिए आपको क्या मिल रहा है, 1/2 हमने बाहर ले लिया है यहाँ से, log of x/x + 2, ये log की प्रॉपर्टी होती है, आपको पता है, log m - log n log m/n होता है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कौन सही है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, इसको भी ऐसे ही आपको अप्रोच करना है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है इंटीग्रेंड x/x + 2 × x + 3। इसको आप दोस्तों ऐसे ब्रेक कर लीजिए। पहले लीनियर फैक्टर में ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री 2 है, तो ऊपर की डिग्री नीचे से छोटी है, तो इसको ऐसे तोड़ लीजिए, x + 2 + x + 3। अब इसके ऊपर क्या आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, हमें डिसाइड करना है, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर क्या आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा डिसाइड करना है, ठीक है दोस्तों। अब आइए इसको डिसाइड करते हैं दोस्तों। तो इस लीनियर फैक्टर को बराबर 0 करके x निकालिए, x + 2 को बराबर 0 करके x निकालेंगे, -2 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में इस लीनियर फैक्टर को छोड़ के हर जगह -2 रखिए, तो -2/-2 + 3 दैट इज 1 हो जाएगा, तो -2 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा -2। इस तरीके इस लीनियर फैक्टर के ऊपर क्या आएगा, तो x + 3 बराबर 0 करके x निकालिए, -3 आएगा। तो इस लीनियर फैक्टर छोड़ के हर जगह -3 रखिए, -3/-3 + 2 -1, तो -3/-1 दैट इज 3 आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, तो हम इसको लिख सकते हैं x/x + 2 dx = इंटीग्रेशन ऑफ -2 dx/x + 2 एंड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx/x + 3। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। देखिए दोस्तों, यहाँ हमने सही कैलकुलेशन किया, x बार -3 रखेंगे तो यहाँ -3 हो जाएगा, -3 + 2 -1 हो जाएगा, हाँ -3/-1 करते 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ करके रखना था ना, हाँ ठीक है। अब दोस्तों इसको इंटीग्रेट करना बहुत ही आसान है, -2 ये log of x + 2 हो जाएगा, ठीक है, एंड +3 बाहर लेंगे तो log of x + 3 हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। तो -2 log of x + 3, -2 log of x + 2, -2 log of x + 2 एंड +3 log। ऑप्शन बी इज करेक्ट वन दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन बी बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें इंटीग्रेंड क्या है दोस्तों, इसमें इंटीग्रेंड है 1/x² + 2 और x² + 4, ठीक है दोस्तों। थोड़े समय के लिए हम मानेंगे लेट x² = t, थोड़े समय के लिए। इसको अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों इसको ऐसे लिख लीजिए 1/t + 2 × t + 4। मतलब लीनियर फैक्टर का हम प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें टेम्परेरी वेरिएबल x² को t मान के ऐसे लीनियर फैक्टर में तोड़ा जा सकता है। अभी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा अपॉन में आ जाएगा दोस्तों ऐसे t + 2 और प्लस अपॉन में आ जाएगा t + 4 ऐसे है। अब इसके ऊपर क्या आएगा ये डिसाइड करते हैं दोस्तों।
इसके ऊपर क्या आएगा ये डिसाइड करते हैं। पहले इसको ट्रिक लगा के हम तोड़ लेते हैं, फिर वापस ओरिजिनल वेरिएबल में आ जाएंगे दोस्तों, ओरिजिनल वेरिएबल में वापस आ जाएगा। टी बराबर -2 रखिए, क्योंकि इसको बराबर 0 करके टी निकालोगे -2 आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में हर जगह -2 रखिए, तो 4 -2 2 आएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1/2। टी बराबर -4 रखिए, इसको छोड़ करके -4 + 2 -2 आ जाएगा, तो यहाँ -1/2 आ जाएगा। अब दोस्तों इसका इंटीग्रेशन हाँ ये हो गया। अब ओरिजिनल वेरिएबल में चले जाइए वापस, अब इंटीग्रेट करने से पहले ओरिजिनल वेरिएबल, तो एक्स स्क्वायर टी रखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, टी की जब x² रखेंगे तो x² + 2 इंटू x² + 4 ऐसे 1/2 x² + 2 माइनस प्लस हो जाएगा -1/2 x² + 4। अब दोस्तों इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। अब आइए यहाँ dx लगा हुआ है, ऑलरेडी dx लगा हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ dx लगा हुआ, इंटीग्रेशन जैसे आएगा वहाँ dx लग जाएगा। दोस्तों 1/2 हमने बाहर ले लिया, और इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा dx x² + 2 को लिखा जा सकता है √2 का स्क्वायर, ताकि हम यहाँ पे x² + a² का फॉर्मेट बना सकें, प्लस -1/2, और ये हो जाएगा दोस्तों dx x² + 2 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से। अब दोस्तों अब आइए इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, बहुत ही आसानी से इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। अभी हो जाएगा हमारे 1/2, ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a, dx x² + a² का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस माइनस 1/2, और यहाँ भी 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी कितना हो जाएगा 1/2√2 tan इनवर्स x/√2 एंड -1/4 tan इनवर्स ऑफ x/2। अब देख लीजिए दोस्तों ऐसा कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 1/2√2 tan इनवर्स x/√2 एंड -1/4 tan इनवर्स x/2। इस तरीके से 1/a -1/4 tan इनवर्स x/2। दोस्तों देखिए इसका पहला टर्म 1/2√2 tan इनवर्स x/√2 है, माइनस यहाँ 1/4 होना चाहिए, तब ये मैच कर जाएगा tan इनवर्स x/2 1/2√2 tan इनवर्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे -1/4 हो जाएगा, तब ये मैच कर जाएगा -1/4, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इस तरीके से। और अगर आप 4 नहीं चेंज करना चाह रहे हो दोस्तों, तो फिलहाल ऐसे सिचुएशन डी होगा इसका, क्योंकि कोई भी ऑप्शन ऐसे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को निपटाते हो। तो दोस्तों ये रहा आज के वीडियो का कंप्लीट डिस्कशन। हमें उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो में हमने आपको f(x/gx) के जितने भी वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस हैं वो पूरे के पूरे डिस्कस किए, वो आपको समझ में भी आया होगा दोस्तों। इसमें हमने हैक्स भी बताए हैं, 2-3 हैक्स भी बताए हैं वीडियो के इन बिटवीन दोस्तों। उन हैक्स से आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं, उनको याद कर लीजिएगा दोस्तों। और उम्मीद है ये आपके लिए बहुत 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 यूज़फुल हो दोस्तों अपकमिंग NDA एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।